नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं हरियाणा टीवी। तो एक बार फिर से रविंद्र सांगवान को जेजेपी पार्टी ने युवा विंग का आज प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। सबसे पहले सांगवान जी, आपको हरियाणा टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा आपकी तरफ देख रहा है, युवाओं को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, तो आपका लक्ष्य क्या होगा खासकर युवाओं को लेकर? देखिए, जननायक जनता पार्टी आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हरियाणा के ओजस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने जो जिम्मेदारी दोबारा जो विश्वास मुझ पर जताया है, मैं एक विश्वास और भरोसा पार्टी को दिलाना चाहूँगा। आने वाले दिनों में आप देखना, हरियाणा के अंदर एक मजबूत और विशालकाय युवा का जज्बा का संगठन आपको देखने को मिलेगा, जो आने वाले 24 के चुनाव में युवा के माध्यम से हम सरकार में पूर्ण बहुमत से सरकार की हिस्सेदारी करने का काम करेंगे। युवा खासकर जो बेरोजगार हैं वे नौकरियों की मांग कर रहे हैं, तो सरकार की क्या पॉलिसी है? 75% की आपने बात जरूर की आपकी सरकार ने, लेकिन अभी तक वो बात पूरी तरीके से सिरे नहीं चढ़ पाई है। देखिए, दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने जिस दिन से हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था, उनकी एक ही मांग थी कि सबसे पहले युवाओं की बात उन्होंने वहाँ रखी थी और उन्होंने प्रॉपर तरीके से उस पर काम करके उसको लागू भी, कैबिनेट की जो हमारी बैठक हुई थी पीछे भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की, उसमें लागू करवाने का, उसमें मोहर मरवाने का काम किया है। और आने वाले कुछ महीनों में आप देखोगे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हरियाणा के युवा हैं, जितने भी हमारे प्राइवेट उद्योग हैं, उनमें 75% आरक्षण युवाओं को मिलने का काम होगा। बड़ौदा में उपचुनाव होना है, पूरे प्रदेश की नज़रें वहाँ पर टिकी हुई हैं, तो वहाँ को लेकर क्या रणनीति है? बड़ौदा उपचुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव है। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आप देखना, गठबंधन का उम्मीदवार विधानसभा में जीत करके जाएगा। एक पेच है जो उलझा हुआ है, हर किसी की नज़र इस बात को लेकर है कि आखिरकार वहाँ से चुनाव लड़ेगा कौन? जेजेपी पार्टी का उम्मीदवार होगा या वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा? गठबंधन, मैंने पहले ही बताया आपको, गठबंधन का उम्मीदवार होगा। आज हमारी सामूहिक सरकार है, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगी, चाहे वो बीजेपी का उम्मीदवार हो, चाहे जसपा का उम्मीदवार हो, लेकिन मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन का उम्मीदवार होगा। कभी भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ से उम्मीदवार नहीं जिता पाई है। हालांकि नेहरू पार्टी का वहाँ पर जरूर गढ़ रहा है, लेकिन हुड्डा बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर एक बार फिर से जो है कांग्रेस पार्टी वहाँ से जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी अब हमारे साथ गठबंधन में, और आप देखना, अब गठबंधन का उम्मीदवार वहाँ जीत के आएगा। पहले भारतीय जनता पार्टी का हमारे साथ गठबंधन नहीं था। हमारा आप देखना, वहाँ भूपेंद्र मलिक हमारा कैंडिडेट था जिसको 33,000 वोट आई हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था उसको 37,000 वोट आई हैं, और जो स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी जो विधायक थे उनको 40,000-41,000 वोट आई थी। तो हमारी वोट तो उनसे डबल है। तो आप देखना, गठबंधन का उम्मीदवार हमारा जीत के आएगा और बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार एक स्कैम की बात करते हैं, वो कहते हैं कि घोटाला जो है वो किया गया है। तो आपकी सरकार की, आप लोगों की क्या है? क्या घोटाला हुआ है या फिर हवा इसका बनाया गया है? घोटाले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राज था 10 साल का, उसमें हुए थे। आज अगर कोई छोटी मोटी बात हुई तो दुष्यंत चौटाला जी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, अधिकारियों को वहाँ सस्पेंड करने का काम किया, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया। घोटाला हमारी सरकार में कोई नहीं हुआ। कोई छोटी मोटी बात भी हुई तो हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने सरेआम उनको उजागर करने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इलाज तो सोनीपत और रोहतक में, इस पुराने जो रोहतक का गढ़ बोलते हैं, लोकसभा में कर दिया था, डरते हुए। जब उनको ये लगा कि आगे भी दीपेंद्र यहाँ लोकसभा में नहीं पहुँच सकता, तो उनको राज्यसभा में भेजा है। यहाँ लोगों के बीच में उनका कोई जनाधार बचा नहीं है। हुड्डा साहब बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि आपकी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, एमएसपी के रेट जो है जितने बढ़ने चाहिए थे उतने रेट नहीं बढ़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कब किसान हितैषी हो गया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो यहाँ किसानों की ज़मीन को लूटने का काम किया है। आज जो सीबीआई की इंक्वायरी उनके ऊपर चल रही है, आप पता करना, वो सारे ज़मीन के घोटाले हैं। भूपेंद्र हुड्डा तो कभी किसान हितैषी रहा है नहीं, वो कहाँ किसान की बात करेगा। दीपेंद्र हुड्डा भी युवाओं के बीच में काफ़ी फेमस, काफ़ी लोकप्रिय, दूसरी तरफ दुष्यंत जी भी काफ़ी लोकप्रिय युवाओं के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि बड़ौदा में किसका सिक्का चलेगा युवाओं को लेकर? देखिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं युवा मानता नहीं, क्योंकि उनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास। आज हरियाणा में युवाओं का कोई नेतृत्व कर रहा है और युवाओं की कोई मांग है तो आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी है। ये तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो ज़बरदस्ती युवा बन रहा है।
आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि बड़ौदा को लेकर जीत का मार्जिन क्या है आपके दिमाग में? हमारा मार्जिन 70,000 प्लस वहाँ गठबंधन का कैंडिडेट हमारा जीत के आएगा और विधानसभा में बड़ौदा की मजबूत आवाज़ उठाते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये रविंद्र सांगवान है जिनका साफ तौर से यही कहना है कि बड़ौदा उपचुनाव में उनकी पार्टी जीत दर्ज करेगी, यानी कि गठबंधन जो है वो जीत दर्ज करेगा और तकरीबन 70,000 का मार्जिन वो लेकर चल रहे हैं।